हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या है कुछ हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट से रिलेटेड नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, जो कि मतलब हमेशा पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट से रिलेटेड। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा इस आता ही आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। आपकी बार क्या है 20 क्वेश्चन है, फिर भी इसमें से एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसमें तो 30 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लास्ट ईयर आ चुके हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन इसमें हैं, और इसी रिलेटेड ऑलरेडी मैंने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, जो कि लास्ट ईयर मैंने करवाए थे। वो प्ले लिस्ट में होगी, जाके आप एक बार विजिट कर लेना, देख लेना, ठीक है। और जितना लास्ट बार मैंने क्या करवाया था कि जो भी क्वेश्चन करवाए थे उसको भी जाके एक बार क्लियरली कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, कुछ और टॉपिक हैं, और इस साल जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ उनके टॉपिक कुछ अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको भी जाके मतलब देख लेना एक बार, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो है ये मिल जाएगी तुमको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैंडल्स एक्यूट ट्रामा एंड द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक्यूट ट्रामा और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को मतलब हैंडल करता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होती है या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, पेशेंट को बहुत कोई सीवियरिटी हो, सबसे पहले कहाँ पे आता हो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। उसके बाद पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद ही उसको आगे रेफ़र किया जाता है, आगे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 का हो जाएगा सेकेंड वाला बी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पेशेंट रिक्वायरिंग वेंटिलेटर सपोर्ट आर द ट्रीटेड इन। मतलब क्या पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो है आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को सीवियरिटी मतलब क्रिएट हो जाती है, या फिर क्या कई बार कई और सारे मतलब ऑर्गन सिस्टम की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नली। तब क्या करते हैं, उस टाइम हमको पड़ती है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर एक पूरी तरीके से मतलब बॉडी ऑर्गन ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, इसका आंसर जो है सेकंड का बी हो जाएगा, आईसीयू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिपार्टमेंट ट्रीट हार्ट डिजीज लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन। डायरेक्टली आपको हार्ट डिजीज मिल गया, तो यहाँ पे सब सीधे सीधे ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। इसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, ठीक है। 3 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, न्यू बॉर्न विच जॉइंटिस आर टिपिकली एडमिटेड टू। मतलब जो है न्यू बॉर्न बेबी कोई अभी मतलब नया नया उसका बर्थ हुआ या जन्म हुआ है, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन रहती है कि उसको जॉइंटिस हो ही जाता है। तब क्या रखते हैं उसको, पेशेंट को हम नियोनेट आईसीयू में रखते हैं, ठीक है। उसको एनआईसीयू बोलते हैं। इसको एनआईसीयू से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार नियोनेट आईसीयू से भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना तुमको, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना है और फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है तुमको, ठीक है। 4 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या, विच डिपार्टमेंट हैंडल प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर। प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर मतलब क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका आपके ऑप्शन से मैटर्निटी वार्ड है, आर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, और डर्मेटोलॉजिस्ट है। ईएनटी जो है आपका ईयर नोज थ्रोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है, आपका मैटर्निटी वार्ड में ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीमोथेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड इन द। कीमोथेरेपी जब भी कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, सीधे सीधे वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कई बार आए, एक क्वेश्चन इसमें तो फिक्स है, ठीक है। तो इसको देख लो, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जब भी आया तो रिलेटेड होगा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, एक्सरे एंड एमआरआई आर द परफॉर्म इन। एक्सरे एंड एमआरआई की बात करें तो ये हमेशा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस टाइप में एक्सरे आ जाए, एमआरआई आ जाए, या अल्ट्रासाउंड आ जाए, तो ऐसी चीज़ें, या सीटी स्कैन आ जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ब्लड टेस्ट एंड बायोप्सी एनालिसिस आर द कंडक्टेड इन। ब्लड टेस्ट एंड बायोप्सी एनालिसिस ये हमेशा जो है पैथोलॉजी लैब में होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई स्पेसिफिक नाम दे रखा हो, तब भी आपका क्या होगा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ही आएगा। 8 नंबर का फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच डिपार्टमेंट डिस्पेंसेस
प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है जो डिस्पेंसेस प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, मतलब क्या है डिस्पेंस कर रहा है, प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, डिस्पेंस मतलब क्या है कि वो देगा, तो उसमें आएगा फार्मेसी डिपार्टमेंट। ठीक है, फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या करता है मेडिकेशन को, मतलब डॉक्टर पहले प्रिस्क्राइब करता है और फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या करता है मेडिकेशन को आपको देता है, तो हो जाएगा फार्मेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रैक्चर एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट आर ट्रीटेड इन द फ्रैक्चर एंड जॉइंट, फ्रैक्चर से रिलेटेड तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच डिपार्टमेंट मैनेज किडनी डायलिसिस, किडनी डायलिसिस कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज होता है। ठीक है, किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती है तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, और डायलिसिस की बात आए तो इसमें सीधी सी डायलिसिस यूनिट भी लिख के आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, नेफ्रोलॉजी या डायलिसिस यूनिट दोनों हो सकता है, तो 11 नंबर का ए वाला करेक्ट है। वैसे मैंने डायलिसिस आपने कभी किसी का होते हुए देखा है, नहीं देखा होगा, मे बी आपके घर में किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, एक तरीके से आप समझ लो किडनी होती है, वो पूरी मशीन है। मैंने शॉर्ट डाल रखा होगा इसमें, मेरी डिपार्टमेंट लास्ट सेमेस्टर में लगी थी ड्यूटी उसमें डायलिसिस यूनिट में, तो आप देखना चाहो तो शॉर्ट्स देख सकते हो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द इंडोस्कोपी यूनिट फॉल्स अंडर, इंडोस्कोपी यूनिट की अगर बात करें तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट या गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। इंडोस्कोपी जो है दो टाइप की होती है, मतलब कि दो टाइप से करते हैं, या माउथ से करते हैं या एनस से करते हैं, दोनों टाइप से करते हैं, और स्टमक में चेक करते हैं एबनॉर्मलिटी या कोई पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ट्यूमर हो गया या कोई और चीज़ हो गया तो उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द साइकेट्रिक पेशेंट आर ट्रीटेड इन द, साइकेट्रिक पेशेंट या साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में करते हैं, इस टाइम हमारी ड्यूटी चल रही है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। ठीक है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में ही हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट कई टाइप का होता है, उसमें साइकेट्रिक ओपीडी होती है, साइकेट्रिक वार्ड होता है, फिर ईसीटी यूनिट होती है, कई सारी उसमें यूनिट होती हैं। ठीक है, काउंसलिंग का डिपार्टमेंट तो उसमें से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द स्किन डिसऑर्डर आर मैनेज्ड इन द, स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ तो हमेशा डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में मैनेज किया जाता है, सो डर्मा बोलते हैं स्किन को। ठीक है, या इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ईयर नोज एंड थ्रोट इशू आर एड्रेस्ड, ई हमेशा ईएनटी डिपार्टमेंट में इसका जो है सारे मतलब रिलेटेड है, ईएनटी, ई से ईयर, एन से नोज, टी से थ्रोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन आई केयर, आई केयर, ये बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, इसको ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन जो आएगा तुम इस पर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको ध्यान से रट लो, ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, सर्जरी लाइक अपेंडिक्टोमीज आर द परफॉर्म इन द, अपेंडिक्टोमी इस टाइप की सर्जरी हमेशा जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में करते हैं, इसका कोई भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो 70 नंबर का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, द न्यूट्रिशनल प्लानिंग फॉर द पेशेंट इज डन बाय द, ए डाइटरी डिपार्टमेंट में करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो वो क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं, न्यूट्रिशनल प्लानिंग पेशेंट के लिए। ठीक है, उनको लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, कई सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोस्ट सर्जरी मोबिलिटी रिहेबिलिटेशन इज हैंडल बाई, पोस्ट सर्जरी मोबिलिटी ये हमेशा तुम्हारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मोबिलिटी में हेल्प करेगा, कई सारी चीज़ों में किस चीज़ की नीड है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द मेडिकल रिकॉर्ड एंड पेशेंट डाटा आर मैनेज बाय, मेडिकल रिकॉर्ड एंड पेशेंट डाटा जो है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, विच डिपार्टमेंट प्रिवेंट द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये आपका आएगा इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं, इसको रटना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्योंकि अभी तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, अब तो हम लोग चीज़ें ये तो डेली रिलेटेड हमारे मतलब क्या है कि उसमें डेली लाइफ में तो हम लोगों को पता है कौन सा क्या होता है। प्री मैच्योर बेबीज आर द केयर फॉर इन द, प्री मैच्योर वही न्यूनेटल ICU या NICU में ही उसको केयर प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, प्री मैच्योर बेबी को। ठीक है, द ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर द सब सुपरवाइज्ड बाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा मतलब अलग डिपार्टमेंट है। हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट हर जगह हर हॉस्पिटल में नहीं होता है, हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट हमेशा बड़े हॉस्पिटल में ही ये डिपार्टमेंट होता है अलग से, हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, 23 का ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर रिस्पायरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा एंड ट्रीटेड, पल्मोनरी डिपार्टमेंट होगा इसका। ठीक है, पल्मोनरी डिपार्टमेंट
सीधे सीधे पिल्ला से याद करो, पल्मोनरी डिपार्टमेंट, इस चीज़ों को आपको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा। डायबिटीज मैनेजमेंट इज हैंडल बाय द एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट से, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो विच डिपार्टमेंट डील विद द अर्थराइटिस एंड जॉइंट डिसऑर्डर, ये क्या है, रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। रिमेटोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स में भी जा सकता है अगर रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है तो, ठीक है। अगर रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं दिया तो ऑर्थोपेडिक्स भी लगा सकते हो, बट अगर रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट दिया तो तुमको रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, एल्डरली पेशेंट आर ट्रीटेड। एल्डरली पेशेंट ये कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ, मतलब एल्डरली पेशेंट, इसमें देखो ऑप्शन में गैस्ट्रिक डिपार्टमेंट दे रखा है, बट ऐसा नहीं, वो तो स्पेसिफिक डिजीज़ के अकॉर्डिंग, डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम उसका, ठीक है। तो 27 का तुम्हारा ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है, बट जो स्पेसिफिक डिजीज दी हुई उसके अकॉर्डिंग उसके उस डिपार्टमेंट हम रेफर करेंगे, उस डिपार्टमेंट में हम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द सीवियर बर्न इंजरी आज मैनेज इन द सीवियर बर्न इंजरी की अगर बात करें तो बर्न यूनिट में उसको मैनेजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो द डायलिसिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आउट पेशेंट कंसल्टेशन ओकर इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, वो ओपीडी में होता है, और एक आईपीडी जो होता है इस पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ सबसे पहले आपको आते हो क्या करते हो, दिखाते हो डॉक्टर को। इन पेशेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे क्या होता है, पेशेंट एडमिट होता है, उसको इन पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे 30 क्वेश्चन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब जो भी क्वेश्चन आ सकता है उन सारे चीज़ों को मैंने इन 30 क्वेश्चन में कवर कर लिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और ये पीपीटी तुमको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो सबसे पहले, क्योंकि फ़ायदे में रहोगे तुम, ठीक है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, थैंक यू।